Hello students, today we are continuing our lecture on real numbers from class 10th mathematics. Today we are taking up example 6. So let's see what it is. Show that 5 minus root 3 is irrational. हमें शो करना है कि 5 minus root 3 है वो irrational है. So इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले assume करेंगे. Let's assume contrary to the fact that 5 minus root 3 is rational. तो हमने क्या assume किया है कि 5 minus root 3 है वो rational है. That means कि 5 minus root 3 is equal to a upon b, where a and b are integers and b is not equal to 0. And also we have to take into consideration a and b are co-prime. Okay, a and b are co-prime. That means a and b have no other common factor other than 1. So हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, हम देखेंगे कि इस तरह का जो नंबर है उसे हम एक साइड रखेंगे और बाकी नंबर्स को एक साइड रखेंगे. तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ माइनस रूट 3 है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा. So 5 minus a upon b is equal to root 3. Now we are doing rearrangement. Okay, rearrangement हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, root 3 is equal to 5 minus a upon b. हमारा LCM आ जाएगा यहाँ पे b. Okay, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 5b minus a. अब हम जानते हैं कि since a and b are integers, so 5 minus a upon b is a rational number. हमें पता है कि a और b है वो इंटीगर्स हैं, इसका मतलब 5 minus a upon b है, दैट इज अ रैशनल नंबर. सो अगर ये वाला पोर्शन रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा. सो रूट 3 इज रैशनल, बट दिस इज नॉट सो. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that root 3 is irrational. Okay, this contradiction has arisen because of incorrect assumption that 5 minus root 3 is rational. So we conclude that 5 minus root 3 is irrational. So basically और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहले इस तरह का जो भी हमें नंबर दिया जाता है, जिसे हमें शो करना है कि दिस इज इरेशनल, तो हम क्या करेंगे, हमें एज्यूम करेंगे कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट कि 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल. अगर हम किसी नंबर को रैशनल कह रहे हैं, दैट मीन्स इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीगर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. तो मैंने इसे p बाई क्यू फॉर्म के लिए इसको मैंने इज इक्वल टू a अपॉन b ले लिया, where a and b both are integers and b is not equal to 0. And also one more condition, a and b are co-prime. That means they do not have a common factor other than 1. Now हमें क्या करना है कि इसमें जो ये नंबर है इसे एक साइड रखना है और बाकी नंबर्स को दूसरे साइड रखना है. तो हमने क्या किया कि रूट 3 यहाँ पे माइनस में था, यहाँ ले आए प्लस में हो गया, ये यहाँ पे प्लस में था, यहाँ लाए तो माइनस में हो गया. तो हमने इसको रीअरेंज कर दिया.
रीअरेंज करने के बाद हमारे पास आ गया √3 इज इक्वल टू 5 माइनस ए अपॉन बी। हमने एलसीएम निकाला और इसे लिख दिया। अब हमें पता है कि ए एंड बी है वो इंटीजर्स हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 5 माइनस ए अपॉन बी ये जो पोर्शन है दैट पोर्शन इज अ रैशनल नंबर। अगर ये वाला पोर्शन रैशनल नंबर है दैट मीन्स √3 है वो भी रैशनल होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरैशनल। सो हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है? बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 5 माइनस √3 इज रैशनल। सो वी कैन कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज रैशनल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।